अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल रनम ब्रेन। क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हम आपको पंच के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। ये गोटी और जिगजैग वाली लैस है। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि आप आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है चौड़े पहुंचू वाला, आप सादे सूट के ऊपर इसको किस तरह ड्रॉ करके बना सकते हैं। नहायत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन देख रहे हैं आप। हम आपको बनाना सिखाएंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है, शलवार का जो पंचा आपने जितनी मेजरमेंट उसकी रखनी है। हमारी जो मेजरमेंट है शलवार पंचे की, वो मैक्सिमम रेडी जो हमारा पंच है वो 8 इंच है। तो हाँ, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो मैक्सिमम हमारी पंचे की जो लंबाई है वो 18 इंच है। और चौड़ाई जो हमने पेपर पट्टी वेस्ट करनी है उसके नीचे, ताकि हमारी खूबसूरती ज़्यादा आए, फिनिशिंग जो ज़्यादा अच्छी आए। तो मैक्सिमम जो हमने पेपर पट्टी कट करनी है वो 3.5 इंच की करनी है। इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा, लेकिन मैक्सिमम इतने रखें, इससे ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता। 3.5 इंच छोटा करना चाहें तो कर लें, चौड़ाई में कम करना चाहें। हमने ये पॉइंचे के ऊपर लगा के इसको रेडी किया हुआ है। फोल्डिंग वाला हमने इसके ऊपर कपड़ा लगाया। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि ये हमने फोल्डिंग वाला कपड़ा किया, इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लें ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से हिले लें। किनारे पे हमने सिलाई लगानी है जिस तक पेपर पट्टी हमने पेस्ट की हुई है, और सिलाई लगानी है सीधे वाली साइड से, क्योंकि पेपर पट्टी की वजह से वो जो है सीधी साइड है, कपड़े के साथ अटैच है पेपर पट्टी, तो उसके अंदर सलवटें नहीं आएंगी। अगर इस तरीके से इस तरफ से लगाना शुरू करेंगे तो फिर कपड़े के अंदर सलवटें आएंगी। सीधी साइड पे हम किनारे पे सिलाई लगा लें। हमारी सिलाई जो है एक लग चुकी है। अब हमारे पास ये गोटियाँ आप जिस तरीके की मर्जी चाहेंगे। मैं कमीज़ के ऊपर भी ये पेस्ट कर रही हूँ। ये जो लैस है कमीज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ। कमीज़ के अंदर जो कढ़ाई है हमारी इस कलर की है, तो हमने इसके साथ मैच करके ये जिगजैग वाली लैस और ये लाई हुई है। आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ और यूज़ डोरियाँ कर सकती हैं। मैं इसके साथ बना रही हूँ। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। आप जिस कलर की हमारे पास लैस या डोरी जिगजैग वाली है, उसी तरीके का सेम कलर आपने धागा इसके साथ यूज़ करना है। तो ये वाली लगानी है जो हमने वो नीचे रख के लगानी है, एक्स्ट्रा नीचे नज़र आए। पहला स्टेप हम इसका लगाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो लाइन ड्रॉ कर लें, किनारे पे ही लगानी है सिलाई, चाहें तो वैसे भी लगा सकती हैं। पहली जो सिलाई है वो ध्यान से लगाएं। पहली सिलाई अगर सीधी लगेगी तो बाकी का डिज़ाइन भी जो है वो सीधा ही आएगा। ये हमारी लैस वाली एक जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब हमने नेक्स्ट जो उसके ऊपर ड्रा करना है वो जिगजैग वाली जो लैस है वो हमने लगानी है। आप चाहें तो कलरफुल भी ले लें, ये मुख्तलिफ कलर में मिलती है, कलरफुल मिक्स कलर में मिलती है, मल्टी शेड में। तो अब 1/2 इंच तकरीबन इसकी दूरी पर रखेंगे और लंबी लाइन साथ इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा क्लोज भी लगा सकते हैं, चाहें थोड़े थोड़े बच्चे भी लगा सकते हैं। मैं वक्फे पे ही लगा रही हूँ। एक लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसी तरीके से इसके साथ जितना गैप हमने इधर दिया है उतना ही गैप ऊपर वाली साइड पे देके दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनेगा, बिल्कुल आसान तरीके से। हम ये जिगजैग वाली जो लैस है इसके साथ आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ देते रहते हैं। आज ये हम फरमाइशी पंचा बना रहे हैं, हमारे पास इसकी फरमाइश आई है तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें।
इस तरीके से। ये 2 लाइन ड्रा हो गई। अब हम तीसरी वाली करेंगे इसी तरीके से। इतने ही गैप पे इसको साथ रखेंगे और आके सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो चॉक की मदद से और स्केल की मदद से, जो स्पेशली न्यू सीखने वाले हैं वो लाइन ड्रा कर लेंगे, उनको भी लगाने में आसानी होगी। जो न्यू सीखने वाले हैं लाइन अगर स्केल की मदद से और चॉक की मदद से आप ड्रा कर लेंगे तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त और सीधी लाइनें लगेंगी, टेढ़ी नहीं आएंगी। 4 लाइनें हमने ड्रा कर लिया। 5वीं बारी है, लास्ट वाली है। आप चाहें तो ज़्यादा क्लोज भी कर लें, अपनी आपकी चॉइस है। मैं 5 इसके ऊपर वाली लाइन है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाली लैस लगाई है, इसलिए ये 5 मैंने 10 सेंटर में इसकी लाइन ड्रा की है, लैस लगाई है जिगजैग। ये जिगजैग वाली लैस है, ये एक सिलाई से लगती है और मोटी नहीं है, इसकी मुझे ये बड़ी पसंद है। ये सिंगल सिलाई से ही इसका काम चल जाता है। ये जो जिगजैग वाली लैस है वो पैटर्न हम रेडी हो गए हैं। अब दोबारा हमने जो नीचे वाली साइड पे लैस लगाई है वही लैस लेनी है और उसका एक स्टेप ऊपर वाली साइड पे लगाना है। इतना ही गैप दे के हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। जितना मैक्सिमम इनका गैप है उतना ही इस लैस का भी गैप है। और ये वाली सिलाई जो है वो हमने लास्ट ऊपर सिलाई लगाई थी, शुरू में लगाई थी हमने सिलाई, जो 3.5 इंच का चौड़ाई पैमाइश की लगाई थी, उसी के ऊपर रख के इसको लगाना है। वो सिलाई भी कवर होगी और ये उसके ऊपर आएगी। वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा उसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी, ये वाली लैस उसके ऊपर आएगी इस तरीके से। ये हमारा खूबसूरत सा पैटर्न बन चुका है। देखिए बिल्कुल आसान और इसी तरीके से ये हमारा पैटर्न बना है। आप मेजरमेंट करें जितना हमारी पोंचे की चौड़ाई है उसके ऊपर और अंदर वाली सिलाई हम लगाएंगे, जो कि आपको बाद में दिखाएंगे। ये दोनों पंचे हमारे रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है। तेज़ कलर है कपड़े का और लाइट कलर की हमने डोरी यूज़ की है, गोल्डन वाली, ये जिगजैग वाली भी और दूसरी भी, जो कि वाज़ेह नज़र आ रही है। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पैटर्न रेडी हो गया। आप चाहें तो ये बाजू पे भी डिज़ाइन बना लें, चाहे तो दामन पे भी बना लें, आपकी अपनी चॉइस है। हमने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।